प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पहली क्लास के अंदर 22 के इस प्लेटफॉर्म पर हमने चर्चा की थी नंबर सिस्टम की और हमने परिचय प्रारंभ किया था MS वर्ड का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MS वर्ड के अंदर 7 टैब होती है। तो वो 7 टैब कौन सी होती हैं, एक बार उन पर नज़र रखें कि पहली जो टैब होती है वो होती है होम। मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था कि आप जैसे ही ट्यूशन सेंटर से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से फ्री होते थे तो कहाँ जाते थे? घर पे। तो पहला शब्द क्या आ गया? होम। अब घर के अंदर जाओगे, जाने को क्या बोलेंगे? इंसर्ट। इसका मतलब दूसरी टैब कौन सी हो गई? इंसर्ट। पहली टैब होम, दूसरी टैब इंसर्ट। अब आपने घर के अंदर प्रवेश किया और आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट 22 इंस्टीट्यूट से जो मटेरियल पढ़ के गए हो वो कॉपी के अंदर है और कॉपी के पेज घर जाके क्या करना है? खोलना है। तो नेक्स्ट कौन सा हो गया? पेज लेआउट। तीसरी टैब हो जाएगी आपकी पेज लेआउट। अब जैसे ही विद्यार्थी किसी संस्थान में प्रवेश लेते हैं, शिक्षक से जरूर पूछते हैं कि सर हमें आप कुछ और एडिशनल बुक्स भी बताएं जो हम इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ाओगे, उसके साथ साथ हम कुछ अतिरिक्त भी पढ़ें। तो अब शिक्षक बताता है रेफरेंस बुकें। तो नेक्स्ट कौन सा हो गया? रेफरेंसेस। अब हमने बुक बता दी। बुक बताने के बाद आपने कहा कि सर ये बुक कहाँ मिलेगी? तो हम क्या करेंगे? भाई स्थान बता देंगे कि हाँ भाई आप इस स्टेशनरी की शॉप पर चले जाइए और वहां से आपको ये बुक मिल जाएगी। तो उसके लिए हमने उसका एड्रेस बताया, तो उसको क्या कहते हैं? मेलिंग। एड्रेस को क्या कहेंगे? मेलिंग। अब ध्यान रखें, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग, ये 5 टैब हो गई। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस और मेलिंग। अब रियल लाइफ में क्या होता है, किसी चीज को जब हम देखते हैं तो उसे बोलते हैं व्यू और वापस देखते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? रिव्यू। अब हमें कंप्यूटर में याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले बड़े को लेना है और फिर किसको लेना है? छोटे को। बड़ा मतलब इसमें ज्यादा अक्षर है, छोटा मतलब इसमें कम अक्षर है। तो यहाँ टैब आ जाएगी रिव्यू और नेक्स्ट टैब आ जाएगी आपके व्यू। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने 7 टैब के बारे में बात की। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये हमारी 7 टैब हो जाएगी। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये MS वर्ड की 7 टैब। इसमें से हम होम टैब को कंप्लीटली समझ चुके हैं, इंसर्ट टैब को कंप्लीटली समझ चुके हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पेज लेआउट टैब। ये जो पेज लेआउट टैब है इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम पेज लेआउट टैब के बारे में बात करते हैं तो ध्यान दें, बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। जब हम पेज लेआउट टैब के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? थीम को पढ़ेंगे, हम पेज सेटअप को पढ़ेंगे, पेज बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे और अरेंज को पढ़ेंगे। 5 भागों में पेज सेटअप, थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। ध्यान रखें, हम कौन कौन से टॉपिक्स को इसमें पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे थीम को। पेज लेआउट, जैसे हमारा पेज होता है तो उसके अंदर हम अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, तब उसके लिए शब्द क्या आ जाता है? थीम। तो पेज लेआउट टैब के अंदर हम पहले जिस विकल्प के बारे में बात करेंगे वो होगा थीम। अब ये थीम मैंने कहा पेज, तो अगला शब्द क्या आ गया? पेज सेटअप। नेक्स्ट विकल्प आपका आ जाएगा पेज सेटअप। पहले हमने बात की थीम के बारे में, हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक इसके अंदर जो आएगा वो आएगा पेज सेटअप। इसके बाद हम बात करेंगे पेज का बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड, 3 ऑप्शंस हो गए, पेज बैकग्राउंड, थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड। और पेज के अंदर हम क्या लिखते हैं तब अलग अलग क्या होते हैं? पैराग्राफ। और पैराग्राफों को हमको क्या करना है? व्यवस्थित अर्थात अरेंज। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका पैराग्राफ और उसके बाद अंतिम जो होगा वो होगा अरेंज। ये 5 अलग अलग ब्लॉक है, इन्हें क्या बोलते हैं? ब्लॉक। अभी हम MS वर्ड को भी स्टार्ट करेंगे, वहां पर आपको मैं प्रैक्टिकली भी चीजें बताऊंगा। पहले समझा देता हूं कि हम पेज लेआउट टैब के अंदर किन किन ब्लॉक्स का अध्ययन करेंगे। थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। अब इस ब्लॉक के अंदर इसके अलग अलग विकल्प होंगे। अब वो विकल्प क्या हैं, उनको कैसे याद करें? हमारे 22 का फंडा रहता है ट्रिक्स पे। अब हम उस ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें थीम को याद करना है कि थीम के अंदर कौन कौन से विकल्प है, पेज सेटअप के अंदर कौन कौन से विकल्प है, पेज बैकग्राउंड के अंदर कौन से विकल्प है, पैराग्राफ के अंदर कौन से विकल्प है और अरेंज के अंदर कौन से
विकल्प है। अब हम प्रिय विद्यार्थियों उन विकल्पों के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले किसकी बारे में बात की, थीम के बारे में। पेज लेआउट के अंदर कितने ब्लॉक, 5 ब्लॉक। कौन कौन से, थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। अब सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, थीम के बारे में। यहां मेरी ट्रिक काम करेगी सी, डी, ई और एफ। सी, डी, ई, एफ। किसी भी डॉक्यूमेंट का कलर, इफेक्ट और फॉन्ट अगर आपको ओवरऑल चेंज करना है तो उसके लिए हम किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, थीम का। डी का मतलब डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का कलर, इफेक्ट और फॉन्ट ओवरऑल अगर हमें उसकी डिजाइन में परिवर्तन करना है तब हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, थीम का। प्रैक्टिकली भी आपके सामने बताएंगे, एक बार मैं इसको थ्योरिकली आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद जब हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों पेज सेटअप की। अब पेज सेटअप के अंदर मेरी ट्रिक क्या काम करेगी कि 2 भाई है, एक का नाम एम और एक का नाम ओ। 2 भाई हैं, एक का नाम एम, एक का नाम ओ, और वो एक वर्ग से संबंधित रखते हैं, एससी वर्ग से। 2 भाई हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, एक का नाम एम, एक का नाम ओ, और दोनों एससी वर्ग से संबंधित है। कहा गया है कि आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं भाई भाई का और घोड़ा सिपाही का, भाई भाई के और घोड़े सिपाही के। तो ये दोनों भाई हैं, एम और ओ, और ये एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया, और वह आविष्कार किया, इन्होंने एक फॉर्मूले को इजाद किया। हालांकि जिसने किया है वो अलग है, मैं अपना कंसेप्ट समझाने के लिए इसको प्रयोग में ले रहा हूं। और वो फॉर्मूला है LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इससे आपको याद हो जाएगा MOSCLB और H। अब यहां M का मतलब मार्जिन, O का मतलब ओरिएंटेशन, लैंडस्केप के बारे में अध्ययन करेंगे, पोर्ट्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। मार्जिन के अंदर हम विभिन्न प्रकार के मार्जिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे, चाहे वो टॉप हो, बॉटम हो, लेफ्ट हो, राइट हो, गटर मार्जिन हो, इत्यादि के बारे में। S का मतलब साइज हो जाएगा, A4 साइज हो, A3 साइज हो, A5 साइज हो, लेटर साइज हो। इसके बाद C का मतलब कॉलम के बारे में हम अध्ययन करेंगे, 45 कॉलम कहाँ होते हैं, 63 कॉलम कहाँ होते हैं। L का मतलब लाइन नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। B के अंदर हम ब्रिक को पढ़ेंगे, पेज ब्रिक क्या होता है, कॉलम ब्रिक क्या होते हैं, सेक्शंस ब्रिक क्या होते हैं। और H के अंदर हम हाइपरनेशन को पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम किस विकल्प में पढ़ेंगे, पेज सेटअप के अंदर। तो 2 मैंने शब्द बताए, थीम। थीम के लिए मैंने क्या कहा, C, D, E और F। ये है क्या, पेज लेआउट टैब के ब्लॉक। पेज लेआउट टैब के अंदर कितने ब्लॉक, 5। थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। इसके बाद हमने कहा कि थीम के अंदर जो आपका ये ब्लॉक है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के विकल्प है, तो C, D, E, F। अब थीम के अंदर हम कैसे याद करें कि ये चेंज करेगा डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज करेगा या चेंज करेगा डॉक्यूमेंट में, इसके संबंध में इफेक्ट को लेके और फॉन्ट को लेके और कलर को लेके। इसके बाद पेज सेटअप के अंदर हमने पढ़ा, मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, साइज के बारे में पढ़ेंगे, कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, लाइन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे और हाइपरनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक बहुत आसान है कि पेज का बैकग्राउंड। जनरली हम पेज के बैकग्राउंड में क्या चाहिए, हम देखते हैं एक पीछे से कोई नोट्स छपे होते तो उसके पीछे संस्थान का हल्का सा लोगो टाइप लगा रहता है, पूरे पेज के अंदर अपने आप आता है, उसे बोलते हैं वाटरमार्क। एक तो हो जाएगा वाटरमार्क, दूसरा पेज का कलर कैसा है और तीसरा पेज का बैकग्राउंड कैसा है। तो वाटरमार्क, पेज कलर और बैकग्राउंड के बारे में हम किस टैब में अध्ययन करेंगे, पेज बैकग्राउंड। इसके बारे में हम बात करेंगे पैराग्राफ टैब। पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, इंडेंट और स्पेसिंग, और अरेंज के अंदर होता है पोजीशन। हर एक व्यक्ति को अपनी पोजीशन अरेंज करनी है। इस प्रकार ये हमारा पूरा कंसेप्ट किसके लिए चल रहा है, पेज लेआउट टैब के अंदर। ये तो हुई थ्योरिकल बात। अब इन सारी चीजों का MS वर्ड प्रोग्राम के अंदर, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर हम व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए।
आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो चुकी है। हम सबसे पहले MS वर्ड प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। विंडो के साथ R बटन, एग्जीक्यूटेबल फाइल विनवर्ड, हम प्रथम वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एंटर या रिटर्न की का हमने प्रयोग किया और जैसे ही हमने प्रिय विद्यार्थियों एंटर या रिटर्न की का प्रयोग किया, हमारे सामने MS वर्ड प्रोग्राम प्रारंभ हो गया। देखिए, मैंने आपको कहा था जिन टैब्स के बारे में, उन्हीं टैब के बारे में आपको मैं वापस पुनः बता देता हूं कि ये टैब जो बताई गई है आपको वो किस प्रकार है। कि जैसे हमने बात की, ये रही आपके होम टैब। एक मिनट मैं कलर ले लेता हूं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके होम टैब आ गई। उसके बाद ये इंसर्ट टैब आ गया, ये पेज लेआउट टैब। इसके बाद ये रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। ये हमारे कुल मिला के कितनी टैब हो गई? 7 टैब। अब हम इसमें से किस टैब के बारे में अध्ययन करेंगे? पेज लेआउट टैब के बारे में हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे ही मैंने पेज, देखिए होम टैब में क्या देते, कट, कॉपी, पेस्ट, ये जो भी विकल्प खुले वो होम टैब के हैं। अब देखिए मैं इंसर्ट पे एक बार क्लिक करता हूं, देखिए विकल्प चेंज हुए ना, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। वापस से देख लीजिए, देखिए होम में विकल्प अलग थे, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। अब देखिए इंसर्ट पे क्लिक करते विकल्प चेंज हो गए। अब हम क्या करते हैं? पेज लेआउट के अंदर क्लिक करते हैं। मैंने आपको कहा था कि पेज लेआउट टैब, तो ये तो कहलाते हैं जो ऊपर है वो टैब, ये कहलाते हैं ब्लॉक और ये कहलाते हैं उसके विभिन्न प्रकार के ऑप्शन। अब देखिए, ये हमारा थीम ब्लॉक, ये पेज सेटअप ब्लॉक, ये पेज बैकग्राउंड और ये पैराग्राफ और ये आपका अरेंज। ये हमें अब इस टैब के अंदर सारे विकल्पों को एक एक को समझना होगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। जैसे मैं बात करूंगा होम टैब की, मैं एक फाइल को ओपन कर लेता हूं और उससे आपको ये चीजें आसानी से समझ में आएगी। ये हमने कुछ कंटेंट लिख रखा है। अब इसमें से प्रिय विद्यार्थियों मैं क्या करता हूं, ये जो टैब नाम का कंटेंट है, इसको मैं होम टैब के अंदर जाकर यहां से टाइटल दे देता हूं। इसके बाद होम को मैं हेडिंग 1 दे देता हूं। अब देखिए, ये होम टैब को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के पश्चात इसको हेडिंग 1 बना दिया। इसके पश्चात अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों कि ये चीजें किस प्रकार आपके सामने क्रिएट होती है और इसका किस प्रकार उपयोग है। सबसे पहले मैं पेज लेआउट टैब पे गया, यहां से पेज लेआउट टैब आपके सामने आ गई। अब मैं क्या करूंगा, थीम के अंदर कलर पे क्लिक करता हूं। कलर के अंदर मैं किसी भी कलर पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इफेक्ट, एक मिनट में वापस क्लिक कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ कलर पे क्लिक किया, ये देखिए हल्का हल्का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से देखिए कलर अलग है और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, देखिए कलर बैक हो गया, ये वापस चेंज हो गया कलर, ये वापस कलर चेंज हो गया, ये वापस कलर चेंज हो गया, ये वापस कलर चेंज हो गया। और हमने कहा था कि थीम का काम क्या है कि दिए गए डॉक्यूमेंट में कलर को चेंज करना। इसके बाद हमने बात की कि ये इफेक्ट के ऊपर भी काम करेगा, फॉन्ट के ऊपर भी काम करेगा। तो यहाँ से अगर मैं फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए फॉन्ट के अंदर इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का परिवर्तन आएगा जो पहले से प्री सेट है MS वर्ड के अंदर। इसी प्रकार यदि मैं थीम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से भी देखिए अलग अलग प्रकार के इफेक्ट लागू हो रहे हैं। तो ये सारा काम कौन करेगा? थीम। अर्थात थीम का काम क्या हो गया? दिए गए डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के चेंज, टेक्स्ट में कलर को, उसके फॉन्ट को चेंज करना और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट को लागू करना। यह कार्य किसका रहेगा? थीम का। अब हम आगे चर्चा करेंगे मार्जिन की। तो मार्जिन होता क्या है? बेसिकली मार्जिन का मतलब होता है जगह छोड़ना। यदि आपने अपनी कॉपी देखी हो तो कॉपी के अंदर आप जानते होंगे प्रिय विद्यार्थियों, यहां से इस प्रकार की एक लाइन होती है साइड में, उस लाइन को हम बोलते हैं मार्जिन। जैसे ये जगह छोड़ रखी है तो ये सारी जो जगह छोड़ी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिन। पेज के अंदर जो हाशिया होता है, जो लाल लाइन होती है जहां हम कुछ नहीं लिखते सामान्यतः, वह जगह कहलाती है मार्जिन। तो इसी प्रकार हमारा MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वह भी किस विकल्प को देता है? मार्जिन विकल्प को। अब ये मार्जिन विकल्प क्या है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने यहां से क्लिक किया मार्जिन के ऊपर, तो कौन कौन से मार्जिन है? बाय डिफॉल्ट मार्जिन देखिए कौन सा आ रहा है? नॉर्मल। ये अलग दिख रहा है, बाकी सबके ऊपर किसी प्रकार का कोई क्लिक वगैरह येलो कलर नहीं दिख रहा है, नॉर्मल।
अब नॉर्मली मार्जिन कौन सा होता है, टॉप में 1 का, बॉटम में 1 का, लेफ्ट में 1 का और राइट में भी 1 का, चाहे टॉप हो, चाहे बॉटम हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो। लेकिन ध्यान रखें ये 2007 या उसके बाद में है। यदि आपसे MS ऑफिस 2003 का पूछ लिया गया तो वो आपके चेंज हो जाएगा। MS ऑफिस 2003 में आप जैसे आएंगे, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, टॉप और बॉटम में कोई परिवर्तित नहीं है। परिवर्तित कहाँ है, लेफ्ट और राइट में। जहां नॉर्मल मार्जिन जो हमारा बाय डिफॉल्ट मार्जिन था 2007 या उसके बाद क्या रहता था, टॉप हो, चाहे बॉटम हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, सभी में 1 रहता है। लेकिन वही जब MS ऑफिस 2003 की बात करेंगे तो टॉप और बॉटम में तो 1 रहेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट के अंदर 1.25 हो जाएगा। इसके अलावा मार्जिन के अंदर नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ये क्या है मार्जिन के प्रकार। तो सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से मार्जिन के प्रकार कौन से हैं, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। केवल आपको पूछा जाएगा क्या ये क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा मार्जिन, तो आपको किस पर क्लिक करना पड़ेगा, मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपका विकल्प सही हो जाएगा। वहां पर आपको गोला भरना है, बबल्स को भरना है। अब अगर इस मार्जिन का उपयोग देखना चाहें तो मैं आपको इसका उपयोग भी बता देता हूं। जैसे मैंने कोई एक शब्द लिख देता हूं, अब देखिए ये यहां से लिखना प्रारंभ किया। अब मैं अगर मार्जिन देता हूं तो देखिए क्या होता है। मैंने जैसे ही मार्जिन पे क्लिक किया, मार्जिन पे क्लिक करने के पश्चात मैं कहां जाऊंगा, कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन वह मार्जिन होता है जो कस्टमर, ग्राहक, उपयोगकर्ता कंप्यूटर के अर्थात हम लोग जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं। हम जैसे ही कस्टम मार्जिन में गए, यहां से हमने 1 के स्थान पे, जैसे हमें ऊपर ज्यादा मार्जिन चाहिए तो हमने 2 दे दिया, बॉटम के अंदर भी हमने 2 दे दिया, लेफ्ट के अंदर भी हमने अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 1.5 दे दिया, राइट के अंदर मैंने जैसे 1 ही रखा। अब मैं जैसे ओके पे क्लिक करूंगा, देखना ये अपनी स्थिति से आगे हो गया और यहां से नीचे भी हो गया, क्योंकि हमने ऊपर मार्जिन वह जगह जहां पर आप कुछ भी लिख नहीं सकते। ये विकल्प हो गया हमारा कौन सा प्रिय विद्यार्थियों, मार्जिन। तो मार्जिन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, मैं एक बार नोट भी करा देता हूं। इन चीजों को ध्यान रखें कि मार्जिन के अंदर आपको किन चीजों को ध्यान में रखना है। जब हमने मार्जिन के बारे में प्रिय विद्यार्थियों बात की तो मैंने आपको कहा कि मार्जिन के अंदर टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, यदि 2003 और दूसरा बात करूंगा मैं 2007, यहां तो कुछ भी पूछे 1, 1, 1 और 1, लेकिन यहां ध्यान रखें 2003 में 1, 1, लेकिन यहां 1.25 1.25 इंच हो जाएगा। ये डिफरेंस आपको याद रखना रहेगा कि MS ऑफिस 2003 में क्या है, MS ऑफिस 2007 में क्या है। मार्जिन में 4 रहेंगे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, 1, 1, 1.25, 1.25 और यहां पर सारे के सारे 2007 में 1 ही रहेंगे। इसके बाद हमने जब मार्जिन के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात की, तब हमने कहा कि मार्जिन के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक तो नॉर्मल मार्जिन बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सा होगा, नॉर्मल। इसके बाद जब हमने मार्जिन के बारे में बात की तब हमने कहा कि नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड, ये मार्जिन के प्रकार हैं और ऑफिस 2003 का डिफॉल्ट मैंने अभी आपको बोर्ड पर भी बता दिया था। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, नॉर्मल। एक सवाल ये बन सकता है। दूसरा सवाल बन सकता है कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड ये क्या है, तो क्या मार्जिन है। जरूरी नहीं कि सारे दे, आपसे सीधा पूछ लिया मॉडरेट किसका प्रकार है, थीम का, कॉलम का, ब्रेक का, वाटरमार्क का या फिर मार्जिन का, तो हम किसको सही करेंगे, मार्जिन को। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। और ऑफिस 2003 का पूछ लिया तो टॉप और बॉटम में 1, 1 और लेफ्ट और राइट में 1.25 इंच, 1.25 इंच। ये कंसेप्ट हो गया प्रिय विद्यार्थियों हमारा मिरर मार्जिन को लेके। इसके बाद हम बात करेंगे ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन में ध्यान रखें विद्यार्थियों, 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल बनता है एग्जाम में और बहुत आसान है याद करना। ओरिएंटेशन के कितने प्रकार, 2। एक तो पेज खड़ा पोर्ट्रेट और एक पेज लेटा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, लैंडस्केप। एक मात्र हमारे सिलेबस का, बाकी कहीं कुछ भी हो, एक मात्र हमारे पाठ्यक्रम में पावर पॉइंट एक मात्र ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है
वो लैंडस्केप होता है। और बाकी सारे प्रोग्रामों में अगर आपको किसी भी प्रोग्राम का पूछ ले आपके एग्जाम के अंदर, आप पोर्ट्रेट करके आइए बाय डिफॉल्ट को। लेकिन ध्यान रहे MS पावर पॉइंट का पूछे तो आप लैंडस्केप करेंगे, और बाकी किसी का भी पूछे तो हम क्या करेंगे, पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट के अंदर। होते दोनों ही हैं, पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, लेकिन कंप्यूटर में पहले से जो निर्धारित है, पूर्व निर्धारित जो चीजें होती है उसे बोलते हैं डिफॉल्ट। तो MS पावर पॉइंट एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है और बाकी सब के अंदर यह पोर्ट्रेट होता है। अब हम इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। जैसे हमारे कंप्यूटर के नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूं। ये पोर्ट्रेट में है फिलहाल, पेज लेआउट के अंदर गए, ओरिएंटेशन के अंदर गए तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट अपने आप पोर्ट्रेट बता रहा है। अब मैं दूसरे विकल्प पे क्लिक कर रहा हूं लैंडस्केप के अंदर, और यहां से मैं क्लिक कर लेता हूं, ओरिएंटेशन में गया और मैं जैसे ही लैंडस्केप में गया देखिए स्थिति यहाँ चेंज हो गई। ये फर्क है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। मैं वापस से क्लिक करके बता देता हूँ ओरिएंटेशन। अब देखिए लैंडस्केप पे क्लिक है ना, येलो कलर का, जो येलो कलर में है इसका मतलब वो सेलेक्ट है। अब मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक कर रहा हूँ, देख लीजिए पोर्ट्रेट के अंदर आ गया डॉक्यूमेंट। मैं वापस से एक बार लैंडस्केप पे क्लिक कर रहा हूँ, देख लीजिए आप अच्छे से कि पोर्ट्रेट के अंदर ये स्थिति है, ठीक है। अब मैं जैसे ही लैंडस्केप के अंदर क्लिक कर रहा हूँ स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो कोई भी प्रोग्राम आपके वर्तमान सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, आपके वर्तमान जो भी सिलेबस है इसमें किसी भी प्रोग्राम का पूछे आपको ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या बताना है, पोर्ट्रेट। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, पावर पॉइंट यदि पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है ओरिएंटेशन क्या करना पड़ेगा, लैंडस्केप। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों में पेपर साइज के बारे में बात कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट जो पेपर साइज है वो हमारी कौन सी है, लीगल रहती है। इसके अलावा लेटर, टैबलॉइड, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5 और B4 ये विभिन्न प्रकार की पेज साइजें हैं। आपको ज्यादा तो याद नहीं रखना है, बाय डिफॉल्ट याद रख लेना लीगल, इसके बाद आप याद रख लेना लेटर, टैबलॉइड और A3, A4 और A5। बाकी ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें है क्या, ये पेज की साइज होती है। हम कॉपी लाते हैं फिर रजिस्टर लाते हैं, तो कॉपी के पेपर और रजिस्टर के पेपर में फर्क होता है, वह फर्क ही यहाँ पेपरों के रूप में बताया आपको गया है। अब इसमें एक सवाल और बनता है कि इनमें से सबसे बड़ी साइज कौन सी है, तो आप खुद देख लीजिए कि A3 साइज अभी तक में सबसे बड़ी साइज के रूप में है। तो इस प्रकार के सवाल यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आपको विकल्प के रूप में ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें किस विकल्प को सही करना है और किस विकल्प को सही नहीं मानना है। अब हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये फिलहाल डॉक्यूमेंट के अंदर ये अलग कॉलम है और ये अलग कॉलम है। अब ये कॉलम क्या होते हैं हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। मैं एक अलग फाइल ले लेता हूं जहां से मैं आपको कॉलम के बारे में समझा सकूं। बाय डिफॉल्ट हमेशा डॉक्यूमेंट एक ही कॉलम में खुलता है, आपके सामने एक ही कॉलम है। अब मैं इसको अलग अलग कॉलम के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार करेंगे हम। पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब के अंदर हमें कहां जाना है, कॉलम्स में। यहां मैंने कॉलम्स पे क्लिक किया, देख लीजिए बाय डिफॉल्ट कौन सा है, 1 है। इसके अलावा 2 और 3, तो क्या ये 3 तक ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा संभव नहीं है। या कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 45 का कंसेप्ट क्या है, 63 का कंसेप्ट क्या है, इस पे ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं एक बार इंसर्ट टैब में चला जाता हूं और इंसर्ट टैब में जाने के पश्चात हम लोग टेबल में जाते हैं। टेबल के अंदर जाने के बाद हम इंसर्ट टेबल में जाते हैं। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम पूछा विद्यार्थियों। अब देखिए मैं यहाँ नंबर ऑफ कॉलम के अंदर लिख लेता हूँ 64। अब देखिए क्या वार्निंग आती है, आगे आपके सामने वार्निंग कि कॉलम 63 से ज्यादा नहीं हो सकते और न्यूनतम कितना हो सकता है, 1। अब देखिए मैं इस बात को कहाँ बदलता हूँ, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, कॉलम हो सकते हैं अधिकतम 63 और न्यूनतम 1। अब मैंने बता दिया कि भाई कॉलम होते हैं कितने, अधिकतम 63 और न्यूनतम 1, और मैंने इसको बंद कर दिया। और अब मैं वापस आ रहा हूं पेज लेआउट टैब के अंदर और यहां मैंने किस पे क्लिक किया, कॉलम के अंदर, और यहां मोर कॉलम के अंदर गए और मैंने 63 को अधिकतम माना था और मैंने यहां 63 लिखा। जैसे ही मैं एंटर लगाऊंगा 63 कॉलम आएंगे विद्यार्थियों, नहीं आएंगे, कमेंट कीजिए क्या 63 कॉलम आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने अभी भी समझाया है कि कॉलम अधिकतम कितने आ सकते हैं, 63, न्यूनतम कितना आ सकता है, 1।
63 आएंगे या नहीं आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट कीजिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कई विद्यार्थियों ने हां लिखा है और कुछ विद्यार्थियों ने ना भी लिखा है। जिन्होंने हां लिखा है उनका आंसर गलत है और जिन्होंने ना लिखा है उनका आंसर सही है, क्योंकि यहां अधिकतम जो कॉलम आएंगे वो कितने आएंगे, 45। अब मैं 46 लिखने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए मना कर दिया। ये होता है कंसेप्ट को पूरा समझना कि पेज लेआउट टैब के अंदर जब हम कॉलम विकल्प का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम कॉलम कितने आएंगे, 45 और न्यूनतम 1। लेकिन इंसर्ट के अंदर जब हम गए थे तब अधिकतम 63 और न्यूनतम 1, अर्थात न्यूनतम तो दोनों साइड कितने हैं, 1 है। लेकिन जब हम बात करते हैं अधिकतम की तो इंसर्ट के अंदर अधिक है 63, और जबकि कॉलम के अंदर जब हम जाते हैं पेज लेआउट टैब के अंदर तो यहां हम कॉलम कितने ले सकते हैं, 45। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं कॉलम को लेके बता देता हूं। जैसे मैंने मोर कॉलम के अंदर गया, मुझे 3 से ज्यादा कॉलम चाहिए, ऊपर पे क्लिक करेंगे तो कॉलम बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने 4 ले लिया, इनके बीच में लाइन लेनी है तो क्लिक कर लो, लाइन नहीं लेनी है तो लाइन हटा दो, जैसा प्रीव्यू बता रहा है इस प्रकार से कॉलम बन जाएंगे। अब ये लाइन है बीच में तो देख लीजिए लाइन आ जाएगी। अब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए ब्रिक विकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपको दिखाई दे रहा है प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिक। हम सबके बारे में चर्चा करेंगे, पेज ब्रिक, कॉलम ब्रिक, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस और इवन, ठीक है, सबके बारे में चर्चा होगी। फिलहाल पेज ब्रिक के अंदर हमने किस पे क्लिक किया, कॉलम के ऊपर। हमने जैसे ही कॉलम के ऊपर क्लिक किया, ये कॉलम देखिए बन गया। मैं वापस क्लिक करता हूं एक बार, फिर बन गया, मैंने वापस क्लिक किया और फिर बन गए। इस प्रकार मैं किसी भी कॉलम में लिखूंगा, अपने आप सारे कॉलम उस रूप में बढ़ते जाएंगे। इधर लिखना प्रारंभ किया तो ये इधर लिखना प्रारंभ कर देगा, जहां लिखना है वहां हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हम प्रिय विद्यार्थियों अलग अलग कॉलम के बारे में चर्चा करते हैं। ये सारी चीजें आपको विधिवत रूप से याद रखनी है। इसके बाद हमने ब्रिक के अंदर बात की। पेज ब्रिक क्या करेगा, एक पेज से जहां हमने कर्सर रखा है उससे जो मटेरियल होगा उसको अगले पेज में लेके जाएगा। अब किस प्रकार लेके जाता है उसके बारे में हम प्रिय विद्यार्थियों अपनी आगे आने वाली जो क्लास है हमारी उसमें और ज्यादा विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार उसके ऊपर रिव्यू कर लेता हूं। हमने बात की पेज लेआउट टैब के अंदर थीम क्या करेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट के कलर, फॉन्ट और इफेक्ट को ओवरऑल परिवर्तित करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, थीम का। इसके बाद हमने बात किसकी की, मार्जिन के अंदर। मार्जिन के अंदर हमने कहा कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सा रहता है, नॉर्मल, चाहे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। अभी आपको याद रखने पड़ेंगे कि टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। वो अप और डाउन दे देगा तो क्या हो जाएगा, गलत। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कुछ भी पूछे वो कितना होगा, 1। इसके बाद नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ये सब मार्जिन के प्रकार हैं। लेकिन ऑफिस 2003 में ध्यान दें, टॉप के अंदर 1, बॉटम के अंदर 1, लेकिन लेफ्ट और राइट में 1.25 और 1.25 इंच हो जाएगा। इसके बाद हमने ओरिएंटेशन के बारे में बात की कि ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होगा, दूसरा लैंडस्केप होगा। पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट सभी प्रोग्रामों में होगा, एमएस पावर पॉइंट को छोड़ के, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा, लैंडस्केप। दोनों में दोनों ही होंगे, पोर्ट्रेट भी होगा, लैंडस्केप भी होगा सभी प्रोग्रामों में, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, पावर पॉइंट में लैंडस्केप और बाकी सभी में पोर्ट्रेट। इसके बाद हमने साइज के बारे में बात की कि बाय डिफॉल्ट साइज कौन सी होती है, माफ कीजिएगा लेटर, मैंने पहले लीगल बता दिया था। बाय डिफॉल्ट साइज कौन सी होती है, लेटर, टैब्लॉइड, टिगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4 ये सारी साइजें होती है। और इसके बारे में हमने बात की कॉलम के अंदर कि यहां से जब हम कॉलम को इंसर्ट करेंगे तो न्यूनतम कॉलम कितना आएगा, 1, और अधिकतम कॉलम कितने आएंगे, यहां से अगर हम लेंगे तो 45, लेकिन यदि इंसर्ट के अंदर चले जाएंगे तो अधिकतम आएंगे 63, न्यूनतम दोनों ही परिस्थितियों में 1, और बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम होते हैं, 1। इसके बाद हमने आगे की चर्चा की ब्रिक के बारे में। अब हम यहां से प्रिय विद्यार्थियों कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम।